हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी बज रहा है 6। मैं अभी नींद से जगी हूँ। अभी वेदर इतना ही ज़्यादा ख़राब है, क्या ही बताऊँ। कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है। तो इस वजह से तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इस वजह से मैं बहुत दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि गला से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो फिर चलो अभी मैं थोड़ा ब्रश कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने सौंफ को उबलने के लिए रख दिया। और सुबह के टाइम मेरा घर का हालत तो ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है। चलो इसको समेट लो। मॉर्निंग ड्रिंक रेडी हो गया है और मैंने छोले को 1-2 सीटी लगा के रख दिया है। अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। आज मुझे साइकियाट्रिक का रिवीजन करनी है क्योंकि साइकियाट्रिक में बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ, इसलिए हफ्ते में 2 हफ्ते के बाद एक बार उसको थोड़ा पढ़ लेती हूँ 1-2 चैप्टर। और इसके साथ मैंने सोचा है आप लोगों के साथ फार्माकोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही आज डिस्कस करूँगी। तो फिर चलो फार्माकोलॉजी में इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहले मैं बताना चाहती हूँ फार्माकोलॉजी 2 टाइप का है। एक है जनरल फार्माकोलॉजी, देन है सिस्टमिक फार्माकोलॉजी। और आपको याद रखनी चाहिए कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है। देन इसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि ड्रग का मूवमेंट। देन है फार्माकोडायनेमिक्स जिसमें है ड्रग का एक्शन। ये थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। देन मैं बताना चाहती हूँ आपको 1-2 पेज ऐसे रखनी चाहिए जहाँ पे आप लोग ड्रग का साइड इफ़ेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस, उसका एंटीडोट क्या है, इम्पॉर्टेंट ड्रग का, ये आप लोग लिख के वॉल में आप लोग फिक्स करके रख सकते हो। हर दिन उसको थोड़ा एक बार देख लोगे तो भी याद रह जाएगा क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। देन आपको सिस्टम वाइज ड्रग पढ़नी चाहिए। पहले एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। देन जो सेकंड नंबर पे आता है एटीडी ड्रग यानी कि एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग। उसमें कौन सी ड्रग बैक्टीरियोस्टैटिक है और कौन सी ड्रग बैक्टीरियोसाइडल है, ये है। और जो 5 ड्रग है जैसे कि आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसका जो साइड इफ़ेक्ट रहता है और वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कौन कौन सी एंटीडोट देते हैं और कौन कौन सी ड्रग से क्या क्या सिम्टम होता है, ये सब कुछ देखना ज़रूरी है। देन थर्ड नंबर पे आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। उसमें आप लोगों को ऐसी ही इनहिबिटर जैसे कि कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल, ये सब। उसके बाद बीटा ब्लॉकर। उसके बाद जो डायूरेटिक्स है उसमें कौन सा डायूरेटिक का काम क्या है, यानी कि कौन सा डायूरेटिक कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर भेजता है, किसको स्टोर करके रखता है, ये देखना ज़रूरी है। और कौन सी स्पेसिफिक डिजीज़ में हम लोग कौन सा ड्रग देते हैं, ये देखनी ज़रूरी है। फोर्थ नंबर पे मैं बताना चाहती हूँ बहुत सारे स्पेसिफिक ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, मतलब हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहते हैं। जैसे कि लिथियम से हो गया, एट्रोपिन से हो गया, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन्स, और ओपिएट से मॉर्फिन हो गया। मॉर्फिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसका एंटीडोट क्या है, ये 2 इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो डिजॉक्सिन है वो भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। और उसके बाद पेन मैनेजमेंट में जो ड्रग्स यूज़ किया जाता है उसमें से एस्पिरिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एस्पिरिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, एस्पिरिन का एंटीडोट क्या है। उसके साथ पेन मैनेजमेंट में पैरासीटामोल भी आता है, पैरासीटामोल का एंटीडोट भी पूछा जाता है। 5th नंबर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो डिजीज़ होता है उसके लिए कौन कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, वो सब कुछ एक बार देख लेना ज़रूरी है। जैसे कि अस्थमा में क्या क्या यूज़ होता है, वो सब कुछ। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में बताऊंगी जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि मैं पहले बात करना चाहती हूँ आयरन के बारे में। आयरन किस टाइम पे दिया जाता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
उसके साथ आयरन का जो एंटीडोट है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है फॉलिक एसिड हम लोग प्रोफाइलैक्सिस की डोज पे कितने देते हैं और हाई रिस्क रहता है वो तो कितने देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है वो। उसके बाद आता है एंटीकोआगुलेंट, उसमें वारफेरिन एंड हेपरिन, ये दोनों तो जितना ही बोलूँ उतना ही कम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आता है वो है कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड ड्रग्स और लास्ट में है एंटीवायरल ड्रग, ये थोड़ा सा छू के चले जाओ तो भी चलेगा। उसके बाद जो आता है वो साइकेट्रिक में एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी मैनिक, ये 3 ज़्यादातर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है वो है ऑब्स्टेटिक्स रिलेटेड ड्रग्स, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सब कुछ मोस्ट फार्माकोलॉजी में ये सब कुछ पढ़ोगे तो ये इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। सबसे ज़्यादा जो याद रखनी ज़रूरी है वो है ड्रग का साइड इफ़ेक्ट क्या है, ड्रग डिजीज़ में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, उसके साथ है कि उसका एंटीडोट क्या है, यही तीनों ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद कौन सा ड्रग का रूट क्या है, यही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताते बताते अभी 8:20 हो रहा है, मुझे 10 बजे ड्यूटी के लिए भी निकलना है क्योंकि आज मेरा 10:05 का ड्यूटी है। तो फिर चलो मैं खाना बनाऊंगी, नहाऊंगी, रेडी होंगी और उसके बाद मैं ड्यूटी के लिए जाऊंगी। तो आज मैंने बनाया है राइस, उसके साथ छोले की सब्ज़ी और थोड़ा सैलड, वो मैंने टिफ़िन में पैक भी कर लिया। अभी पानी भी गर्म हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। तो चलो नहा के आती हूँ। अभी 9 बज रहा है तो मुझे ड्यूटी के लिए भी निकलना है, तो चलो ड्यूटी जाती हूँ। अभी ऑफिस टाइम है, मेट्रो में इतना ही ज़्यादा भीड़ रहेगा कि सांस लेने की भी एकदम जगह नहीं मिलेगा। तो अभी जैसे तैसे करके मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है, अभी ओपीडी की टाइम भी है इसलिए। तो अभी ओटी चल रहा है, मैं अभी मेरा ड्यूटी कर लेती हूँ, मैं घर में जाके आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि 6:15 हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैंने मार्केट से सब्ज़ी फ्रूट्स ये सब कुछ ख़रीदने के बाद ही सीधा घर आया। तो चलो अभी थोड़ा फ्रेश होंगी, रेस्ट लूँगी। रेस्ट लेने के बाद मैंने अभी 7:30 बज रहा है, मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ। अभी मुझे क्लास करनी है, तो चलो मैं अभी क्लास करती हूँ। उसके साथ मैं आप लोगों को कुछ कमेंट का आंसर दे देती हूँ। एक फ्रेंड ने बोला है कि पढ़ने के टाइम उसको बहुत नींद आता है, तो क्या करे। मेरे हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो फिर 1-2 घंटा नैप ले लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, माइंड भी फ्रेश रहता है, तो नेक्स्ट स्लॉट के लिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और उसके साथ एक और ट्रिक है कि आप 3-4 घंटा एक साथ मत पढ़ने के लिए बैठो। आप 2 घंटा पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट्स 30 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद फिर से पढ़ाई करो। मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि मुझे जब नींद आता है मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मैं उठ के पढ़ती हूँ। इसलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी कभी सुबह जल्दी उठती हूँ, कभी कभी सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। और मैं एक चीज़ करती हूँ, सुबह उठने के टाइम पे मैं फ़ोन को थोड़ा दूर रखती हूँ, तो फिर अलार्म जब बजता है तो मुझे उठ के उसका स्विच ऑफ करना पड़ता है, तो फिर मैं आके नहीं सोती हूँ। यही एक ट्रिक है मेरा, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा तो। और एक फ्रेंड्स ने मुझे ये भी पूछा है कि मैं जीके कहाँ से करती हूँ। मैंने शायद आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं जीके कहाँ से करूँ। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इसको लेके।
तो एक दो फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि उत्कर्ष का एक जीके का क्लास होता है, उसका एक अलग सा यूट्यूब चैनल है उसमें, और एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि वाईफाई से आप जीके कर सकते हो, तो आप देख सकते हो उसमें है अच्छा जीके, आप वहीं से कर सकते हो। पढ़ने के मिडल में मुझे थोड़ा भूख लगने लगा, तो आज इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि कुछ बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने एक सैलड बना लिया और उसको खा लिया, और अभी 9:30 बज रहा है, मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।